नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरोद में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। यहां बहुत ही एडवांस्ड एंडोस्कोप्स के साथ हम काम करते हैं। और जो एंडोस्कोप, जैसा कि मैंने बोला अभी, स्कोप्स मतलब कि हम अंदर आंतों को, पेट की जो जाँच है वो हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, आरसीपी और भी कई तरह के स्कोप्स हैं, उनसे हम देखते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कोलोनोस्कोपी पे। कोलोनोस्कोपी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये दो शब्दों से बना हुआ, कोलोन और स्कोप। देखिए, स्कोप का मतलब होता है कि देखना। जैसे माइक्रोस्कोप बच्चे देखते हैं या टेलीस्कोप जिससे हम स्पेस में देखते हैं या दूर देखते हैं, वैसे ही एंडोस्कोप मतलब अंदर देखना। एक होता है एंडोस्कोपी जिसको हम गैस्ट्रोस्कोपी बोलें तो बेहतर है, कि हम मुंह के रास्ते से पूरा पेट के अंदर देखते हैं, जो बहुत कॉमनली सभी को पता है। ऐसे ही होता है कोलोनोस्कोपी। जैसे कि हम अगर अपनी आंतों को देखें कि हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से छोटी आंत, छोटी आंत में पचने के बाद बड़ी आंत में सारा मल जो इकट्ठा होता है निकलता है। उस बड़ी आंत को भी कोलन कहा जाता है, कोलन भी कहा जाता है, मतलब उसका दूसरा नाम जो है कोलन है। तो इसी कोलन को देखना को बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी क्यों की जाती है? देखिए, कोलोनोस्कोपी सिर्फ तभी की जाएगी जब बड़ी आंत का काम में कुछ हम गड़बड़ी सस्पेक्ट करते हैं। यानी बड़ी आंत में, जैसे कि इसका मेन काम है कि जो पचा हुआ खाना है उसके बाद जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करना और सही समय पे निकालना। तो यदि ये निकालने की प्रक्रिया गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब या तो दस्त लग रहे हैं बार बार लंबे समय तक, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार, या सब कुछ ठीक चल रहा था और पिछले कुछ समय से अब हमारी बाउल मूवमेंट्स बिगड़ रही है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या लैट्रिन के रास्ते से खून आने लगा है, या लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो रहा है। कभी कभी जब वेट लॉस होता है, यानी कि मरीज़ का अगर वज़न गिरने लगे और उसका कोई कारण नहीं मिलता है, और साथ में पेट में कुछ तकलीफ सस्पेक्ट करते हैं आपके डॉक्टर, तो डेफिनेटली आपको कोलोनोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं। कुछ लोगों में जैसे फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की परिवार में था किसी को, तो एक उम्र के बाद उनको भी एडवाइस किया जाता है, जिसे सर्वेलेंस कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। सर्वेलेंस कोलोनोस्कोपी मतलब ये देखना कि कहीं कोई हाई रिस्क लीजन, पॉलिप्स, ये सब तो आपके आंत में नहीं बन रहे हैं। तो आपके डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर एक उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी सिर्फ जांच नहीं है। आज की तारीख में इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं कि कोलोनोस्कोपी से इलाज भी किया जाता है। मान लीजिए अंदर पॉलिप है तो उसको अंदर ही अंदर स्नेयर से काट के निकाल दिया जाएगा। अगर खून आ रहा है और अंदर देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या हम आईबीडी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से सैम्पलिंग की जा सकती है। कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हम उसको डायलेट कर सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट कभी कभी लोअर जीआई ब्लीड, यानी लेट्रिन से खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं कि अंदर जाके हम क्लिप लगा के वेसल को बंद कर सकते हैं, या ऑर्गन प्लाज्मा यूज़ करके हम जो वेसल्स हैं उनको हम बर्नआउट कोएगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा डायलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंदर ट्यूमर है उनको भी हम एंडोथेरेपी से अंदर एंडोस्कोपी के लिए रिमूव भी कर सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी जो डायग्नोस्टिक थी अब वो थेरेपेटिक भी हो चुकी है। हम कई चीज़ों का इलाज कोलोनोस्कोपी से भी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी कैसे की जाती है वो मुझे लगता है थोड़ा सा और मैं ब्रीफ करूंगा, कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोस्कोपी जो हम मुंह से करते हैं उसके लिए तो खाली पेट भी आप अस्पताल पहुंच जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। पर कोलोनोस्कोपी में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको जब भी एडवाइस की जाएगी तो आपको पहले पेट साफ करने के लिए कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत सिंपल होती है। लेग्जेटिव होते हैं, पाउडर होते हैं, जिनको हम लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी में पीने के लिए देते हैं। चूँकि 2 लीटर पानी पीना आसान नहीं है और ट्रैवल करके उसे कोलोन को क्लीन करना है, तो इसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। कम से कम 6 घंटे का टाइम लेके जाना होता है। लोग घर से भी प्रिपेयर करके आ सकते हैं कि 2 लीटर पानी में पाउडर मिलाया, पिया पूरा धीरे धीरे, और उसके बाद आपको 5-6 बार मोशन हो जाएंगे। मोशन होने की स्थिति के बाद जब बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा, बिल्कुल पानी जैसे मोशन होने लगते हैं, दैट इज़ द टाइम जब हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी यदि एक्सपर्ट डॉक्टर करते हैं तो गाइडेंस में टाइम जो है वो 5 से 10 मिनट का बोला जाता है, आराम से करेंगे तो भी। और उसमें तकलीफ़ ना हो तो आजकल अंडर सेडेशन, यानी हल्की नींद की दवा देके कॉन्शियस सेडेट करते हैं, पेशेंट सो जाते हैं, और वहाँ पे ये जांच आराम से 5 से 10 मिनट में हो सकती है। अगर सस्पिशन हाई है तो हम उसमें सैम्पलिंग भी करते हैं। जिस तरह की बीमारी होती है उस तरह से सैंपल प्लान आउट होता है कि कहाँ कहाँ से लेना है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। कोलोनोस्कोपी बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक्सपर्ट हैंड्स में बहुत सेफ़ है। प्रिपरेशन इसके लिए ज़रूरी होती है कि आप हॉस्पिटल अगर पहुँचे तो तुरंत ये जाँच नहीं हो सकती, आपको थोड़ा समय लेके जाना होगा, या आपके डॉक्टर आपको घर से प्रिपेयर होने के लिए कहेंगे। कोलोनोस्कोपी जो है एक बेहद ही यूज़फुल टेस्ट है पेट की बीमारियों के लिए, खासतौर से कुछ गंभीर समस्याएं जैसे आती हैं कि खून जा रहा है लैट्रिन में,
या कैंसर का सस्पिशन हो रहा है, या बार बार दस्त लग रहे हैं, बॉवल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, या कब्ज़ जो है इंटरमिटेंट हो रहा है जिसके साथ वेट लॉस हो रहा है, इन जांचों में कोलोनोस्कोपी आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दे सकूँ। नमस्कार।